हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल यस बाय नॉलेज हब में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पे लेकर आए हैं जो बायोलॉजी पर आधारित है और ये मैक्सिमम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये हमारा क्वेश्चन बायोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? तो आंसर हमारा बताया है विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी हो जाती है। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की जो नर्म हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है और उनका आकार धनुष के आकार जैसा हो जाता है और कमज़ोरी, रीढ़ और पैरों में दर्द शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, जब कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा की कमी हो जाती है। तो आंसर हमारा होता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासेंटा इन मैमल्स इज फॉर्म्ड बाय, यानी स्तनियों में आंवला बनता है। ठीक है ना, तो हमारा एलेंटोइज भी सही है और कोरियन भी सही है। ठीक है, तो हमारा दोनों क्वेश्चंस ठीक है ना, ए और सी सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो जो आंवला होता है ये स्तनियों के प्लासेंटा की संरचना ठीक है ना कोरियो एलेंटोइक होती है। ये जरायु और अपरापोषिक से मिलकर बना होता है। जो प्लासेंटा होता है वो महिलाओं के शरीर के एक प्रकार के अभिन्न अंग होता है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने का काम करता है। बच्चा इसी के सहारे माँ के गर्भ में जीवित रहता है। तो जो प्लासेंटा होता है वो गर्भाशय और भ्रूण के बीच की कड़ी होती है जिसके माध्यम से बच्चा मम्मी जो खाती है पीती है वो न्यूट्रिटिव मटेरियल फीटस क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है और वहीं से अपना पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, थर्ड, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं जिसे कहा जाता है प्रोफेसर कंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, जो भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है। ठीक है ना, और बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मतलब प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है ना, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म, लीच एंड सेंटीपेड्स? अर्थवर्म यानी केचुआ, लीच और सेंटीपेड्स में क्या समानता है? तो हमारा आंसर हो जाता है बी, दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी सभी में नालवत तंत्रिका रज्जु अधर में होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 5, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा किस जगत में या से संबंध रखता है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है मोनेरा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन। तो माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना, जो मोनेरा जगत में क्या है, सभी प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है या रखा गया है। जैसे अगर बात करें जीवाणु हो गया, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना, एटसेट्रा जो है ये माइकोप्लाज्मा यानी मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या होता है, राइट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा छठा क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है ना, तो बाइनोमियल द्विनाम पद्धति जो होता है को किसने दिया था? ठीक है ना, कैरोलस लिनियस ने, यानी सी ऑप्शन जो है सही हो गया। ठीक है, और एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सातवां क्वेश्चन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है?
ठीक है ना। लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो जो सी ऑप्शन है हमारा वो क्या होता है, राइट हो जाता है। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट टैपवर्म इज, सबसे छोटा फीता कृमि होता है, कौन होता है, इकाइनोकोकस। ठीक है, इकाइनोकोकस जो है सबसे छोटा टैपवर्म है। इसे फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। यह सबसे छोटे कृमि होते हैं। ठीक है ना। अगर हम इकाइनोकोकस की बात करें, यह वयस्क में 2 से 6 mm के होते हैं। ठीक है ना। और टीनिया सोलियम को चपटा कृमि कहा जाता है। यह मनुष्य और पशुओं के आंत का परजीवी है। इसे प्रायः सुअर मांस और फीता कृमि, ठीक है ना, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारा ये जो इकाइनोकोकस है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। एंड नेक्स्ट 9वां का अगर हम बात करें, ठीक है, तो 9वें क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारा है, हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, सींग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबंध रखता है। ठीक है ना। तो जो सींग वाला मेढक है ये हमारे रेप्टिलिया के अंतर्गत, यानी क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अगर हम बात करें, ये एक प्रकार क्या है, सींग वाला मेढक एक छिपकली होती है जिसे फ्रीनोसोम कहते हैं। ठीक है ना, जिसे फ्रीनोसोम कहते हैं। यह सरीसृप वर्ग से संबंधित है। यह अमेरिका और मेक्सिको में पाया जाता है। इसके मस्तिष्क पर 2 सींग जैसी आकृति उभरी हुई प्रतीत होती है। तो यानी हमारा ऑप्शन बी क्या है, राइट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 10वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरोसोम। ठीक है, तो निम्न में से कौन डिटरोसोम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है ए, स्नेल यानी घोंघा। घोंघा प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, घोंघा कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं, या डिटरोसोम्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर प्रोटोस्टोमिया की बात करें, इसके अंतर्गत एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आते हैं। ठीक है, जबकि अगर डिटरोस्टोमिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इकार्नोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है स्नेल यानी घोंघा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर मित्रों से शेयर करें। धन्यवाद।